अस्सलाम वालेकुम। CBN स्पोर्ट्स के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अहम इजलास हुआ है जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट PSL 12 के हवाले से जो हैं अहम तरीन फ़ैसले किए गए हैं। इन फ़ैसलों के हवाले से जानते हैं कि उस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के जो इजलास हुआ है उसमें क्या क्या फ़ैसले किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान यूसुफजई साहब। हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुझे बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है वो एक अहम इजलास हुआ है, मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हुआ है, 84वां इजलास था ये। क्या क्या फ़ैसले किए गए हैं इनमें? जी, बहुत शुक्रिया अदनान। और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये 84वां इजलास था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, और जो चेयरमैन PCB हैं मोहसिन नकवी, उनके ज़रिए सदारत हुआ। इसमें बहुत सारे अहम फैसले किए गए। तमाम जितने स्टेक होल्डर्स थे वो इसमें मौजूद थे। इसमें PSL के हवाले से फ़ैसले किए गए। इसमें डोमेस्टिक सीज़न जो कि हमारा अगस्त से शुरू होने जा रहा है अगले साल का 2026-27 का, उसके हवाले से बड़े अहम फैसले किए गए। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो बजट है वो मंजूर किया गया 2026-27 का, मुतफ़िका तौर पर बजट मंजूर किया गया। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी इसमें देखने को मिलती है कि जो खिलाड़ी हैं उनके जो इंसेंटिव्स हैं उसमें बड़ा ज़बरदस्त इजाफा किया गया। स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो सबसे पहले तो इसमें जो नया वाली साल है 2026-27 उसके बजट की मंजूरी दी गई। इस बजट के हवाले से भी ज़ाहिर सी बात है कि PSL 12 की भी इसमें मंजूरी दी गई है, उसके बजट की भी मंजूरी दी गई है। फिर बाकायदा तौर पर जो PSL है इसको ब्रांड बनाते, चूँकि ब्रांड तो ये ऑलमोस्ट है ही ऑलरेडी, लेकिन अब इसमें जो है थोड़ा सा इसको खुद मुख्तार करने की तरफ हम जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि इसको अपने पैरों पर अब खड़ा किया जाए। अच्छा, फिर इसमें सबसे चीज़ ज़बरदस्त ये है कि डोमेस्टिक का जो बजट है डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसको भी बढ़ाने का फैसला किया गया। इससे पहले जो डोमेस्टिक का हमारा बजट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो था 3 अरब रुपए। अब इसमें 1 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि जो डोमेस्टिक सीज़न 2026-27 होगा, जो कि अगस्त से शुरू होगा, उसके लिए बजट उन्होंने मुख्तस किया है 4 अरब रुपए का। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो इसमें इजाफा किया गया है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। नए खिलाड़ियों की तलाश, नए टैलेंट हंट के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप टैलेंट हंट करते हैं आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होती है। आप मुख्तलिफ़ शहरों का विज़िट करना, फिर वहाँ पर कैंप्स लगाना, फिर खिलाड़ियों को बुलाना, फिर उनको TADA देना, फिर अगर वहाँ से आप खिलाड़ी सेलेक्ट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि फिर जब आप कैंप्स लगाते हैं तो फिर इसमें आप जो सीनियर्स हैं, आपके बड़े स्टार क्रिकेटर जो हैं, साबिक खिलाड़ी हैं, उनको आपको लेके जाना, उनको भी आप पे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको वसाइल की ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसमें जब आप खिलाड़ी सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको कैंप्स में लाना, कैंप्स में फिर उनकी तरबियत करना, उनको मज़ीद उनकी स्किल्स को इन्हांस करना, और फिर नए टैलेंट को तलाश करना ताकि आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो सके। हम हमेशा से अदनान एक बात करते हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत नहीं है। हमें आज अगर आप शाहीन अफरीदी को XYZ किसी भी वजह से, अगर उसकी परफॉर्मेंस की वजह से या इंजरी की वजह से अगर वो टीम से बाहर होता है, आपके पास उसका मुतबादिल नहीं है। अगर आप बाबर आजम को बाहर बिठाते हैं, अगर आप साइम अयूब को, सलमान अली आगा को, या अगर आप अपने जो आपके ऑलराउंडर्स हैं, आपके शादाब खान हैं, इसी तरह से आपके पास आमिर जमाल है, दीगर जो ऑलराउंडर्स हैं, फ़हीम अशरफ है, आपके पास उनके मुतबादिल नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ज़रूर PSL को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और देनी भी चाहिए, इसलिए कि हमारा ब्रांड है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीग है और दुनिया की बेहतरीन लीग्स में इसका शुमार होता है। लेकिन आपको अपने डोमेस्टिक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस मरतबा जो फैसला किया गया ये बड़ा अच्छा फैसला है। इस फैसले की रूह से मेरा ये ख्याल है कि डोमेस्टिक क्रिकेट मज़ीद बेहतर होगी। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ कि जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है, इसमें जो खिलाड़ी हैं या दीगर जो डोमेस्टिक जो इवेंट्स होते हैं, 8 मुख्तलिफ डोमेस्टिक हमारे जो सीज़न में टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसमें जो खिलाड़ी हैं उनकी फ़ीस, मैच फ़ीस जो है वो इससे पहले जो है वो 30,000 रुपये थी। अब उसको 30,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। तो 70,000 रुपये का फ़ी खिलाड़ी इजाफा किया गया मैच फ़ी में। ये बहुत बड़ा इजाफा भी और बड़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए कि देखें, खिलाड़ी जब अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आके कैंप में मौजूद होता है तो फिर उसकी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा फैसला है। 30,000 रुपये से एक यकमुश्त जो है वो 1 लाख रुपए तक पहुँचाना, ये भी बड़ा अच्छा। इसके बाद फिर रिजर्व खिलाड़ी हुआ करते थे, उन रिजर्व खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 15,000 रुपये फ़ी खिलाड़ी मिलते थे, लेकिन उसको भी 50,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अहम इजाफा है। फिर अगर हम देखें तो वुमेंस जो वनडे है और साथ में वुमेंस का T20 टूर्नामेंट है, उसके इनेकाद के लिए भी
रकम जो है मुख्तस की गई है। अच्छा, इसी के अलावा अगर हम देखें तो रीजनल जो ग्राउंड में स्टाफ काम करते हैं, देखिए पिच बनाना और ग्राउंड को मेंटेन, ये अच्छा फैसला किया कि उनकी सैलरीज में इजाफा किया है। ये बहुत अच्छा फैसला है। मेरे ख्याल से इसमें मजीद भी करना चाहिए। इसी कि देखें, फंड्स की कमी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, और वो खुले दिल से अपने खिलाड़ियों के ऊपर, अपने जो है उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से खर्च भी करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि रीजनल ग्राउंड स्टाफ जो है उसकी मिनिमम जो सैलरी है वो 42,000 रुपये मुकर्रर की गई। ये बहुत अच्छा फैसला है। इस फैसले से कम ये होगा कि उन लोगों के जो मसाइल हैं, माली मुश्किलात जो हैं, वो भी हल होंगी, और साथ ही साथ वो बड़े अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ग्राउंड के ऊपर तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और बड़ा अहम फैसला किया है। 12 मुख्तलिफ मज़ीद ग्राउंड जो हैं उनकी अपग्रेडेशन के साथ साथ उसको जो ऑपरेशन करने के हवाले से भी और ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से भी फंड्स मंजूर किए गए। तो ये भी बड़ा अच्छा फैसला है। इसके अगर हम अलावा देखें तो नेशनल बैंक स्टेडियम जो कराची है वो, और साथ में जो दीगर कुछ और स्टेडियम्स हैं, उनकी अपग्रेडेशन के लिए भी तकरीबन 6 अरब 70 करोड़ रुपए का फंड्स जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है लाहौर में, वहाँ पर बायोमैकेनिक्स की जो मशीनरी है, इसी तरह से हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो लाहौर में है वहाँ पर जो बायोमैकेनिक्स है वो मशीन भी लगाने का फैसला किया गया है, उसके लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए। तो ओवरऑल इस इजलास में हम देखते हैं कि बड़े अच्छे फैसले किए गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। डोमेस्टिक क्रिकेट मैं समझता हूँ कि बैकबोन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इसलिए कि वहाँ पर आपको जो खिलाड़ी मिलते हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करना मेरे ख्याल से यही आपके मुस्तकबिल की क्रिकेट को मज़ीद बेहतर बना सकता है। सर, डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो डोमेस्टिक लेवल का 1 अरब रुपए इजाफा हुआ है। पिछले साल 3 अरब था, अब 4 अरब कर दिया। मगर आज तक डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल परफॉर्म में इंतहाई कम नज़र आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि अब जो इक़दाम किए जाएंगे उससे बेहतरी आएगी? देखिए, परफॉर्मेंस आपके पास डोमेस्टिक में बड़े अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। अब ये डेफिनेटली आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी बैड लक है हमारी कि वो खिलाड़ी की जो परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में, उसके बावजूद अगर नेशनल टीम तक उनकी रसाई नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क बनता है। इसके ऊपर ज़रूर पीसीबी के जो वो काम है, अला वो काम उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वो वजूहात हैं कि जो खिलाड़ी अंडर 19 में अच्छा खेलते हैं, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्या वजह है कि उनको कम मौके मिलते हैं। और अगर मौके मिलते, देखिए फिर एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट याद रखने की ज़रूरत है अदनान, डोमेस्टिक का जो खेल है उसका प्रेशर कुछ अलग होता है। पीएसएल का प्रेशर कुछ थोड़ा अलग होगा। लेकिन जब यही खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, फिर उस मैच का प्रेशर अलग होता है। हसन नवाज को हमने देखा, उस्मान खान को हमने देखा, इस तरह बहुत सारे खिलाड़ी हैं, शाज़ेब हैं, शामिल हुसैन है, जो नए आने वालों में हमने देखा जिन्होंने बड़ी कमाल की परफॉर्मेंसेज दी हैं डोमेस्टिक में। लेकिन जब वो इंटरनेशनल सर्किट में आए हैं उनकी परफॉर्मेंसेज थोड़ी सी डाउन हुई है। और ये नहीं था कि उनको जो है वो खेल नहीं पा रहे थे। प्रेशर होता है बड़े मैच का, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। इंटरनेशनल मैच का और लोकल मैच का प्रेशर डिफरेंट होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके मिलने चाहिए। अच्छा, फिर ये जो डोमेस्टिक में आप देखें तो आपके जो मैचेस ज़्यादा होते हैं, वनडे टूर्नामेंट जो है, इसी तरह से T20, हमारा जो नेशनल T20 होता है, जो इस साल जो है हमने बड़ी गुड लक थी हमारी कि हमने अपने पेशावर में देखा, रमज़ान में हुआ, बड़े ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिले। उन मैचेस में आप देखें कमाल के, उनमें लड़कियों ने कितनी जान मारी है। तो इसी तरह से जो बाकी डोमेस्टिक के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, चूँकि जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी है या ग्रेड 2 या ग्रेड 1 और साथ में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, तो ये मैचेस चूँकि 3 रोज़ा या 4 रोज़ा मैचेस होते हैं, तो इसको ये भी दिखाए जाते हैं टीवी के ऊपर। लेकिन इनमें लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है, चूँकि वनडे और T20 फौरी ख़त्म होने वाले मैचेस हैं, उनमें थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये चीज़ भी बड़ी काउंट करती है कि पिछले कुछ सालों में हमने जिस तरीके से अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को लाइव दिखाने का एक सिलसिला शुरू किया है, उसने आपके क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। और एक तो लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपके खिलाड़ी स्क्रीन के ऊपर अपने आप को खेलता हुआ देखते हैं, अच्छा, ये मुझे बताइएगा पड़ता है उनकी परफॉर्मेंस। ये भी बताइएगा कि साल 2026 की अगर पाकिस्तान की बात करें, चाहे मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो, परफॉर्मेंस इंतहाई ख़राब रही है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था सर्जरी की जाएगी, अगर आपको याद हो तो, मगर अभी तक सर्जरी नहीं हुई। अभी ख़वातीन वर्ल्ड कप का जो हाल है, ऊपर से मरात उनके बढ़ा दिए, तो कौन मरात के बगैर
पाकिस्तान के लिए खेलेगा, ग्रुप बंदी नहीं होती इसमें? देखिए ग्रुप बंदी तो खैर डेफिनेटली, और ये भी कोई बात नहीं है नान के कल परसों की बात है। ये ग्रुप बंदी हमारे जब से क्रिकेट हमारी चल रही है तब से ग्रुप बंदियों का सिलसिला आ रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप किसी कप्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, कोई कप्तान किसी खिलाड़ी के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, तो ये चीज़ें चलती रहती है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, हम पहले राउंड से में बाहर हुए। उस पहले राउंड के बाहर होने के बाद जो है ये ऐलान किया गया था कि जी सर्जरी होगी, वो सर्जरी नहीं हुई। एक दो खिलाड़ियों को, एक दो मैनेजमेंट के लोगों को आगे पीछे इधर उधर करने के बाद उनको फिर बाद में नई जिम्मेदारियां भी दे दी गई। ये भी नहीं कि उठा के बाहर फेंक दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कोई सर्जरी नहीं हुई। इस टूर्नामेंट में फिर हमने एशिया जो चैम्पियंस ट्रॉफी हमने उसकी परफॉर्मेंस देखें, हमने पाकिस्तान में उसकी मेज़बानी की, उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस इतनी कोई ख़ास नहीं थी। फिर अगर ओवरऑल हम देखें तो अभी ये जो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसमें भी हमारी परफॉर्मेंस को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। हम अच्छे लेवल तक गए, आगे तक गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो भी सर अगर मगर पे गए हैं, अगर मगर पे भी गए हैं। और दूसरी ये कि इंडिया से वो शिकस्तों की हमारी जो एक रिवायत बरकरार है, वो रिवायत बरकरार रही है। फिर अभी आपने वुमेन्स की बात की, अभी अगर आप देखें इस T20 वर्ल्ड कप से पहले जिम्बाब्वे की टीम आपके पाकिस्तान आई थी। 3 T20 मैचेस की सीरीज हुई, तीनों में पाकिस्तान टीम ने वाइट वॉश किया जिम्बाब्वे को। लग ऐसा रहा था कि शायद पाकिस्तान की टीम बड़ी तगड़ी है, बेहतरीन है, बैलेंस्ड है, अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं, बैटर्स भी अच्छी हैं, बिहाइंड द विकेट भी हमारे पास सब कुछ बेहतर है। लेकिन ये हुआ कि जब हम गए बड़े प्लेटफॉर्म पे, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, पाँव कांपने लग जाते हैं। पहले बड़े प्लेटफॉर्म का प्रेशर ज़रूर होता है। तो जब हम T20 वर्ल्ड कप के लिए गए हैं तो हमने मुसलसल 5 मैचेस हारे हैं, और कहीं जाकर 4 मैचेस हमने लगातार हारे हैं। आखिरी मैच हम नीदरलैंड से जीते हैं, और वो भी अल्लाह का शुक्र है कि एक मैच जीत गए हैं, वरना हम 5 के 5 मैचेस में शिकस्त खाकर आते। लेकिन बहरहाल ख़वातीन के लिए मेरे ख्याल से और मज़ीद बेहतरी करने की ज़रूरत है। जो स्टाइपेंड्स में इजाफा हुआ है, जो इनकी मैच फीस में इजाफा किया गया, ये बहुत बेहतर है। इसमें मज़ीद भी इजाफा होने की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ होगा। लेकिन ख़वातीन के लिए मैं एक चीज़ और इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। 2022 था या शायद 23, मुझे एग्जैक्टली साल याद नहीं है, लेकिन रमीज़ राजा का जो चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस वक्त एक प्रोग्राम में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि जी पाकिस्तान सुपर लीग तो रेगुलर हो रहा है, क्या आपके प्लान में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान में कहीं कोई विमेन PSL भी मौजूद है, WPSL भी मौजूद है? तो उन्होंने कहा था कि जी मुझे इस सवाल की तवक्को नहीं थी, लेकिन हम इसके ऊपर मुकम्मल काम कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर काफ़ी सारा पेपर वर्क कर लिया, और हमारा इरादा ये था कि हम सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद इसको अनाउंस करेंगे। लेकिन बहरहाल आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद वो चले गए। हमारी बदकिस्मती, हमारा अलमिया ये है कि जब हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या जो भी आला हुकाम आगे पीछे होते हैं, तो उनके साथ उनकी पॉलिसियाँ, उनके साथ उनके साथ मनसूबे हैं, वो भी आगे पीछे हो जाते हैं। उसके 1 या 2 साल के बाद मेरे ख्याल से इंडिया में WIPL शुरू हो चुका है, ठीक है, 2 के 3-4 और इंडिया और पाकिस्तान का अगर मसला यही है ना, हमने प्लान उनसे पहले किया था, एग्जीक्यूट उन्होंने हमसे पहले। मसला ये है कि अगर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की बात करें तो उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो लीग्स नहीं खेलते। अगर आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड देख लें, सारे लीग्स खेले, तो इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। बिल्कुल पाकिस्तान की यही सूरत हाल है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो है इस पर भी सोचे कि ख़वातीन के लिए भी लीग का इनेकाद करें, भी होना चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी इस डोमेस्टिक सीजन में भी आपको बहुत अच्छे स्टार्स खिलाड़ी उम्मीद करते हैं कि मिल जाएं। आप बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफजई साहब का कि उन्होंने बताया कि जो गुज़िश्ता रोज़ PCB की जानिब से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो फ़ैसले किए गए हैं वो काबिल सताइश हैं, क्योंकि इन्हीं फ़ैसलों की वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट जो बोर्ड है या जो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम है या जो वोमेंस है या मेल हैं, तो उनकी जो कारकर्दगी है उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। प्रोग्राम का करते हैं इख्तिताम, और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।